इस लेक्चर में सैलो इकोलॉजी या इकोलिज्म, डीप इकोलिज्म या डीप इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इकोलॉजी है क्या और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीसेंट इफेक्ट देखा है क्लाइमेट चेंज का, हीट वेव या ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा, क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट से यानी कि इफेक्ट से, प्रभाव से ये फोकस में आई है दोनों फिलॉसफी। ये इन्वायरमेंटल फिलॉसफी हैं, एक विचारधारा है ये सैलो इकोलॉजी की और डीप इकोलॉजी की। ये सैलो इकोलिज्म या इकोलॉजी या डीप इकोलिज्म या इकोलॉजी, ये दोनों देखो जो कंसेप्ट है 1970 में इमर्ज होके आए थे। एक नॉर्वे के फिलोसफर हैं, नॉर्वे आप जानते हो कहाँ पे है, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे ये यूरोप में नॉर्वे कंट्री है। नॉर्वेजियन एक फिलोसफर थे जिनका नाम है अर्ने नाइस। इन्होंने ये दो फिलॉसफी सर्च की थी। देखो जो पॉपुलर पॉल्यूशन किया जाता है या कंजर्वेशन मूवमेंट चलाए जाते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को एड्रेस करने के लिए, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप लेते हैं कंट्री। इनसे बिल्कुल अलग सोचा था अर्ने नाइस ने 1970s में ही। इसने देखो ह्यूमन को अपनी इन्वायरमेंटल क्राइसिस के लिए हर्ट पे रखा है ह्यूमन को, यानी कि मेन कारण जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस का, पर्यावरण जो संकट आ रहा है, ड्रॉट आती हैं, हीट वेव्स आती हैं, इसका मेन कारण किसको बताया था? ह्यूमंस को बताया है इस नाइस ने, अर्ने नाइस ने, जिसने ये दो फिलॉसफी दी है ना इकोलिज्म की, इकोलॉजिज्म या फिर इकोलॉजी की दो फिलॉसफी दी हैं, सैलो और डीप। तो इसके लिए मानव को बिल्कुल फोकस में रखा है, सेंटर में रखा है। तो क्या है पहले इकोलॉजी, इसके बारे में जानते हैं, फिर दोनों फिलॉसफी अलग अलग कैसे हैं, सैलो और डीप, इनके बारे में जानेंगे। देखो इकोलॉजी की टर्म भी कई बार यूपीएससी पूछ लेता है, सिंपली इकोलॉजी है क्या। पहली बात तो इकोलॉजी जो टर्म है ये कॉइन किसने की थी, कॉइन का मतलब ये शब्द किसने दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। ये दिया था भाई साहब एक हैकल नाम के आदमी थे, अर्नेस्ट हैकल उनका पूरा नाम है, ERNST, अर्नेस्ट बोलेंगे इसको, और हैकल HAECKEL, अर्नेस्ट हैकल नाम के आदमी ने ये वर्ड दिया था इकोलॉजी का। इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो, ट्री हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो या ह्यूमन हो, ह्यूमन भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव, इनका रिलेशनशिप क्या है उनके फिजिकल इन्वायरमेंट से। यानी कि जैसे मान लो प्लांट और ट्री रह रहे हैं, इनका रिलेशनशिप फिजिकल इन्वायरमेंट से क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट में आएगा टेम्परेचर, तापमान, सॉइल, मिट्टी, हवा, विंड या क्लाइमेट, इनसे क्या रिलेशनशिप है प्लांट और ट्री का, या ह्यूमन का इनसे क्या रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप का ही अध्ययन करना, स्टडी करना इकोलॉजी है। तो ये बात आप याद रखोगे, यानी कि इसके कनेक्शन को समझने के लिए, प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्शन को समझने के लिए यह भी समझना पड़ेगा कि प्लांट एनिमल का रिलेशनशिप क्या है उनके अराउंड जो वर्ल्ड है, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट है, सॉइल है, मिट्टी है, क्लाइमेट है, वायु है, विंड है, इनसे क्या रिलेशनशिप है प्लांट एंड एनिमल का। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इकोसिस्टम का क्या बेनिफिट हो सकता है, कि अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं, अर्थ के जो संसाधन हैं, उनका कितना यूज किया जाए ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, उसके लिए इन्वायरमेंट सेफली, हेल्दी बचाया जा सके। ऐसा ना हो सारा का सारा इन्वायरमेंट अभी की जनरेशन यूज कर ले, सारा पानी यूज कर ले, सारे जो रिसोर्सेज हैं जैसे फॉसिल फ्यूल हैं, कोल हैं, पेट्रोलियम है, ये सारा अभी की जनरेशन यूज कर ले, आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए बचा ही नहीं। तो जितने भी अर्थ के रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल मैनर में यूज करने की इंफॉर्मेशन इकोलॉजी प्रोवाइड करती है। अब डिस्कस करते हैं सैलो इकोलिज्म क्या है। सैलो इकोलॉजिज्म या सैलो इकोलॉजी बोल सकते हो, सैलो इन्वायरमेंटलिज्म भी बोल सकते हो आप। ये एक वीक इकोलॉजिज्म भी बोलते हैं इसको, या वीक इकोलॉजी। ये पावरफुल या फैशनेबल फाइट है अगेंस्ट पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। देखो सैलो इकोलिज्म या इकोलिज्म ये एक फिलॉसफी है, देखो जिसमें भी ISM लग जाए सब समझ लो कि वो एक फिलॉसफी है, विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। तो ये सैलो इकोलॉजिज्म या इन्वायरमेंटलिज्म या इकोलॉजी, ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें पॉल्यूशन से, प्रदूषण से लड़ने के लिए ह्यूमन एफर्ट करता है, प्रयास लगाता है। जो रिसोर्स डिप्लीशन हो रहे हैं, पानी घटता जा रहा है, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल घटते जा रहे हैं,
इनकी समस्या से लड़ने के लिए कुछ प्रयास करता है ह्यूमन, गवर्नमेंट, कंट्री। तो यही फिलॉसफी है सेलो इकोलॉजिज्म की। इसके जो कंपोनेंट हैं इस फिलॉसफी के वो क्या है सेलो इकोलॉजिज्म के, कि इसमें क्या है, प्रेजेंट जो लाइफ स्टाइल है वो चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। जैसे ह्यूमन अभी जैसे जी रहा वो जीता रहेगा, लेकिन साथ साथ क्या करेगा, जो ह्यूमन की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, जैसे कार गाड़ियाँ चलाते हैं या फिर ट्रक चलाते हैं या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाती हैं, उनसे पॉल्यूशन हो रहा है इन्वायरमेंट पे, पॉल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को भी रोकेगा ह्यूमन साथ साथ, यानी कि उसकी प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है जैसा है चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ वो टारगेट करेगा जो इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको मिनिमाइज करे, उसको रोके, उसको कम करे। तो इसमें जो व्हीकल हैं वो यूज होंगे, उन व्हीकल का जो व्हीकल वो यूज कर रहा है जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है वो यूज करता रहेगा, लेकिन ऐसे करेगा जिसकी वजह से लेस पॉल्यूशन हो। एयर कंडीशन जो वो यूज करता है जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, CFC गैस निकलती है जिसकी वजह से एयर कंडीशन AC में से, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है, तो इनका यूज भी कम करे, लेस पॉल्यूशन हो जिसकी वजह से। तो सेलो इकोलॉजिज्म क्या है, लाइफ स्टाइल है जैसा चलता है वैसा चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ इन्वायरमेंट को जो पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट में जो नुकसान हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा ह्यूमन या कंट्री मिलके। नेक्स्ट है डीप इकोलॉजिज्म। डीप इकोलॉजिज्म का क्या मतलब है, डीप इकोलॉजिज्म में ह्यूमंस क्या करता है, रेडिकल चेंज करता है, यानी कि जैसा लाइफस्टाइल जैसा चल रहा है उसका लार्ज स्केल पे चेंज करेगा ताकि नेचर है जो सस्टेन रह सके, जीवित रह सके। जैसे मान लो इसमें हो सकता है कि कॉमर्शियल फार्मिंग कोई लिमिट कर दे, कॉमर्शियल फार्मिंग को कंट्रोल कर दे, वो कोई कॉमर्शियल फार्मिंग ही ना करे, क्योंकि फार्मिंग की वजह से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है उसकी वजह से। जैसे पैडी कल्टीवेशन करते हैं, धान की खेती, उससे मीथेन गैस निकलती है CH4। तो ये कॉमर्शियल फार्मिंग करना बंद ही कर दे, या मीट का कॉमर्शियल फार्मिंग करना बंद कर दे, या फॉरेस्ट एरियाज़ को प्रिजर्व करना शुरू कर दे, आर्टिफिशियल ये फैटनिंग ऑफ एनिमल्स इसको रिड्यूस कर दे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ही रीसेप कर दे। जैसे मान लो अभी कार, गाड़ियाँ, बाइक वगैरह चलती हैं फॉसिल फ्यूल से चलती हैं, पेट्रोल डीजल से, लेकिन इसकी वजह से इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस का जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाती हैं। लेकिन ऐसा करे कि वो वाहन चलाना बंद कर दे, या फिर वो ऐसे वाहन चलाए जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलें जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो ही ना, या फिर बिजली से चलने वाले वाहन, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स करे यूज। तो वो क्या करेगा, रेडिकल चेंज करेगा। और सेलो इकोलॉजिज्म में क्या कर रहा था, वो कर रहा था कि जैसा लाइफस्टाइल चल रहा है, लेकिन वो पॉल्यूशन को आगे कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप ले रहा है। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा देगा, या मान लो कुछ ऐसे स्मोक टावर लगा देगा ह्यूमंस या कंट्री मिलके, तो उसमें ये कर रहा था। लेकिन इसमें रेडिकल चेंज करेगा, यानी कि जैसे इंटरनल कंबशन इंजन यूज होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ख़त्म ही कर दे, जैसे पेट्रोल डीजल से जो वाहन चल रहे हैं उनका यूज बिल्कुल ख़त्म कर दे। तो डीप इकोलॉजी में क्या मतलब है, रेडिकल चेंज लेगा, बिल्कुल ऐसे सिस्टम को ख़त्म ही कर देगा जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो ये क्या एडवोकेट करता है डीप इकोलॉजिज्म, इसमें यह है कि रोबस्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, मजबूत से मजबूत पॉलिसी बनाई जाए और उसका लागू सही तरीके से किया जाए। डीप इकोलॉजिज्म को लागू करने के लिए पॉलिसी मेकिंग में टेक्निकल स्किल्स, इन्वेंशन का ये सहायता ले और री एवेल्युएट करे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डॉक्ट्रिन को। ये डॉक्ट्रिन है क्या, डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डॉक्ट्रिन कहता है कि ह्यूमन की जो एबिलिटी है कोऑपरेट करने की, को एग्जिस्ट करने की नेचर के साथ, कि ये अपोज करता है कि वो एक्सप्लॉइट नहीं करेगा नेचर को, ना ही डोमिनेट करेगा नेचर को, इन्वायरमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, उनका शोषण नहीं करेगा। डीप इकोलॉजिज्म ये प्रायोरिटी देता है लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो का नारे पे ये निर्भर है डीप इकोलॉजिज्म। यानी कि जो एटीट्यूड है ना, आइदर यू और मी की अप्रोच, उससे ये अलग है, या तो तुम या मैं जीऊंगा, उससे अलग है ये डीप इकोलॉजिज्म। ये कहता है कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, यानी कि इन्वायरमेंट भी साथ साथ चलेगा, नेचुरल इकोसिस्टम है जो रिसोर्सेज है वो भी साथ साथ चलेंगे, और ह्यूमन के कामकाज भी चलते रहेंगे। ऐसा अलग से सिस्टम सर्च करेगा ह्यूमंस ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो ये है डीप इकोलॉजिज्म। सेलो इकोलॉजिज्म से क्या इशू हैं, क्या परेशानियां हैं? देखो, जो सेलो इकोलॉजिज्म है कुछ प्रोपोनेंट्स इसको रिजेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं वो प्रोपोनेंट, यानी कि कुछ एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि देखो ये ह्यूमंस को प्रायोरिटी देता है, यानी कि ह्यूमंस को प्रायोरिटी, कि ह्यूमन की एक्टिविटी लाइफस्टाइल चलता रहेगा, लेकिन वो
कुछ इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए स्टेप उठाएगा। तो कुछ एक्सपर्ट इसको सैलो इकोलॉजिज्म को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे देखो इन्वायरमेंट को नुकसान तो होता ही रहेगा, क्योंकि कंटिन्यू तो कर रहा है लाइफस्टाइल जैसा चल रहा है ह्यूमंस का। और डीप इकोलॉजिज्म क्या मेंटेन करता है, ये करता है कि लाइफस्टाइल तो है उसका सस्टेन करेगा, लेकिन एक्टिविटी ऐसी अपनाएगा जिसकी वजह से जो सैलो इकोलॉजिज्म की वजह से नुकसान हो रहा है वो फर्दर वाइड ना हो सके। क्योंकि सैलो इकोलॉजिज्म की वजह से क्या हो रहा है, फर्दर इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। कैसे बढ़ती जा रही हैं, देखो सैलो इकोलॉजिज्म में क्या है, सैलो इकोलॉजी ये बात करती है कि जैसा लाइफस्टाइल चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप उठाएगा। यानी कि जैसे मान लो हम कंट्री का उदाहरण लें, यूएस है, जो यूएस अमेरिका में आपको पता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जो वो केवल 5% है यूएस की, लेकिन वो वर्ल्ड का एनर्जी कंजम्पशन कितना करता है, 17%। यानी कि एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है, 70%। यानी कि जो बिजली, पेट्रोलियम, जो पेट्रोल डीजल यूज करता है या और फॉसिल फ्यूल कोल वगैरह यूज करता है, 70% करता है पूरे वर्ल्ड का। यानी कि चाइना सबसे ज़्यादा करता है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन पूरे वर्ल्ड में, लार्जेस्ट चाइना करता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यूएस का। लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, केवल 5%, और 17% पूरे वर्ल्ड की एनर्जी कंजम्पशन किस में होता है, यूएस में। यानी कि देखो अब ये क्या करेंगे, इसकी वजह से तो इनइक्वलिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि जैसे मान लो इंडिया जैसा देश है भाई साहब, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी है, लगभग 17 से 18% पॉपुलेशन है इंडिया में, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन इन कंट्री से कहीं ज़्यादा कम है, कहीं ज़्यादा कम है। तो ये तो इनइक्वलिटी बढ़ रही है ना। जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो तो एनर्जी बहुत ही कम कंज्यूम कर रही हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं चाइना जैसी, वो ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रही हैं। यानी कि एक कंट्री तो कर रहा है 17%, और एक कंट्री में भाई साहब बिजली है ही नहीं, बल्ब भी नहीं जल रहा उनके घरों में, तो इसकी वजह से तो असमानता बढ़ती जाएगी, इनइक्वलिटी बढ़ती जाएगी। तो सैलो इकोलॉजिज्म तो यही करता है कि इनइक्वलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि ये क्या है, जैसा लाइफस्टाइल चल रहा है ऐसा चलता रहेगा, लेकिन इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप लेंगे, उठाएंगे, कदम उठाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे या कुछ स्मोक टावर लगाएंगे, लेकिन जैसा इनका कंजम्पशन है वो चलता ही रहेगा। तो ये एक्सपर्ट प्रमोट करते हैं डीप इकोलॉजिज्म को, क्योंकि इसमें क्या है, जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन पहुंचाती हैं जो चीज़, उनको रिप्लेस ही किया जाएगा, रेडिकल चेंज किया जाएगा। तो ये ही है कंसेप्ट दोनों, डीप इकोलॉजिज्म और सैलो इकोलॉजिज्म।